City Report is brought to you by Bhatti University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute. नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के साथ बड़ी धूमधाम से शुरू हो गए। ये नवरात्र 10 दिन तक चलेंगे और इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर मां भगवती का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी और ज्वालाजी में गुप्त नवरात्रों की खूब धूम है। गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचेंगे। हिमाचल के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर वर्ष भर में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिनमें चैत्र के नवरात्रे, अश्विन नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे आषाढ़ मास के और माघ मास में मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों में मां की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए नवरात्रे शुरू होते ही शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की चहल पहल शुरू हो जाती है। यहाँ पे गुप्त नवरात्रि का पहले दिन है, इसलिए मां के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं और सबको जय माता की। परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना के लिए आई हूँ। अपने परिवार से माता से यही कामना करने आई हूँ कि माता मेरे परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य दे मुझे। जय माता दी। आज नवरात्रों का प्रथम नवरात्र है, तो माता से आशीर्वाद लेने आई हूँ। नवरात्र के उपलक्ष्य पर मंदिर क्षेत्र में माता की भेंटों की पंजाबी एल्बम की शूटिंग भी शुरू हो गई है। गुप्त नवरात्रों के दृष्टिगत मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और श्रद्धालुओं को लंबी लंबी लाइनों में मंदिर में भेजा जा रहा है। नवरात्र जो है शुरू है और काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और अच्छी तरह से उनको जो है वो दर्शन करवा रहे हैं। सुरक्षा का जो है पूरी व्यवस्था ठीक से की गई है और जो है वो लाइनों में जो है वो यात्रियों को जो है वो दर्शन करा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालु आराम से मां के दर्शन कर खुशी खुशी अपने घरों को लौट सके। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रे आज से प्रारंभ हो चुके हैं। तो जगजननी मां नैना देवी के सानिध्य में श्री सिद्ध शक्ति श्री नैना देवी आज से माता जी का चंडी पाठ, यज्ञ, दुर्गा पाठ, पूजा अर्चना इत्यादि सामूहिक रूप से विधिवत रूप से यात्रियों के कल्याण के लिए, आगंतुक के कल्याण के लिए और जो है सर्व उपद्रवों की शांति के लिए सबके मौत पूरे हों, जो माता जी के दरबार में यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं उनके कल्याण हो। और ये नवरात्रे आज 28 जून से लेकर जो कि 10 दिन तक चलने वाले 7 जुलाई तक इनका समापन होगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रदेश पर्यटन विभाग के सौजन्य से चंबा जिला के डलहौजी में वेसाइड कल्चर बोनांजा की 8वीं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। वेसाइड कल्चर बोनांजा की 2 और सांस्कृतिक संध्याएं बाकी हैं। आखिरी जिला स्तरीय कार्यक्रम चंबा में करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के सौजन्य से चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी में साइड कल्चर बोनांजा की 8वीं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन डलहौजी के गांधी चौक में किया गया। कल्चरल बोनांजा में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन सूचना अधिकारी सुरजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में पर्यटक व स्थानीय लोग मौजूद रहे। कोई
जिला पर्यटन विकास अधिकारी अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहां आने वाले पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति से रूबरू करवाना और उनका मनोरंजन करना है, जिससे से अधिक पर्यटक यहां की तरफ आकर्षित हो सकें। उन्होंने बताया कि 8वीं सांस्कृतिक संध्या डलहौजी के गांधी चौक में आयोजित की जा रही है। अभी 2 और सांस्कृतिक संध्याओं का कार्यक्रम बाकी है। आखिरी जिला स्तरीय कार्यक्रम चंबा में करवाया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए और उनके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं डलहौजी में। तो आज जो है इस कार्यक्रम में 8वां दिन है जो कि आज होने जा रहा है। तो इससे काफ़ी मात्रा में जो है पर्यटकों को आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इसके बाद जो है दो कार्यक्रम रह जाएंगे, एक कल कराया जाएगा और आखिरी जो है 6 जुलाई को हम चंबा में लास्ट अंतिम वाला कराएंगे। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। 30 जून से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग हर दिन 16 घंटे का रोजा रखते हैं और अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मान्यता के अनुसार इस पूरे महीने रोजा रखने वाले व्यक्ति को केवल नेक काम करने होते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक अपने मन में नहीं लाना होता। इस पवित्र महीने के शुरू होने पर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलीलुल्लाह ने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। सारे हिमाचल के भाइयों बहनों को, बच्चों को हमारे होली रमज़ान का मुबारकबाद देता हूं, ताकि ये होली रमज़ान जो है बहुत ही अहम महीना है, हमारे मंथ है, क्योंकि इसमें होली कुरान आई और सारे दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं। रोज़े अब की बार 16 घंटे का रोज़ा होता है, उसमें पानी तक नहीं पी सकते, रोटी पानी कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें एक टेस्ट होता है, ऊपर वाले का टेस्ट होता है कि खाना पानी बगैर खाए के कितनी तकलीफ से किस उससे गुजरता है इंसान। जो गरीब आदमी है उसके पास पानी खाने को नहीं है, पानी नहीं पीने को है बराबर, तो उसकी किस तरह से ज़िंदगी गुजरती है, तो उसकी तकलीफ़ मालूम होना और एक आदमी में अच्छा सफाई आना, अपने पूरे गुनाहों का साफ करना, बहुत ये पवित्र महीना ऐसा महीना है कि अगर आप एक अच्छाई करेंगे तो उसकी 70 गुना आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये मंथ में होली कुरान और पूरे ऊपर के अल्लाह के आसमान से जितने किताबें उतरी हैं उसको भी रमज़ान के यही महीने में आया है। और यही महीना है जो इंसानों को इंसान से प्यार करना सिखाता है, इंसानों का ख्याल रखना है, इंसानों का दर्द और दुख को पूरा देखना है और हर एक को प्यार मोहब्बत करना है। ये महीना बहुत ही अच्छा महीना है। इसके लिए रात दिन मुसलमान हो, चाहे वो उसके पड़ोस में दूसरे मुस्लिम नहीं है, तब भी उनका भी एहतराम करना, उनके बच्चों से प्यार करना, उनसे प्यार करना, इंसान को इंसान से प्यार करने का हिदायत होती है। सिरचन के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार राज्य में नशीले पदार्थों के उपयोग को पूरी तरह से खत्म करने के प्रति वचनबद्ध है, जिसने अनेक परिवारों और व्यक्तियों को प्रभावित किया है। ये उद्गार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा आयोजित हाफ मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संसार के लगभग सभी देशों में नशाखोरी एक ज्वलंत समस्या बनकर उभरी है। प्रदेश सरकार राज्यों में नशीले पदार्थों के उपयोग जैसी सामाजिक कुरीति को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के प्रति वचनबद्ध है, जिसने अनेक परिवारों और व्यक्तियों को प्रभावित किया है। ये उद्गार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा आयोजित हाफ मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशाखोरी जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जन चेतना लाने का कार्य निसंदेह एक सराहनीय प्रयास है और इसके लिए पुलिस विभाग बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर न केवल प्रदेश के अपितु पड़ोसी राज्यों के प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि लोग स्वास्थ्य को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे और मादक द्रव्यों का त्याग करेंगे तथा अन्य लोगों में भी नशा मुक्त समाज और नशाखोरी के दुष्प्रभाव के बारे में जन चेतना लाएंगे।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि 26 जून को मादक द्रव्यों के उपयोग व व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पुलिस विभाग द्वारा नशाखोरी के विरुद्ध अभियान आरंभ करना इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग इसमें लोगों तथा गैर सरकारी संगठनों का भी सक्रिय सहयोग ले रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस अभियान को शैक्षणिक संस्थानों तक भी पहुंचाया जाएगा, जहां संगोष्ठियां, सम्मेलन, चित्रकला प्रदर्शनियां, निबंध लेख जैसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इस कुरीति के विषय में अवगत करवाया जाएगा। आप जानते हैं आजकल हिमाचल प्रदेश में, मगर हमारे पड़ोसी राज्यों में भी और अन्य राज्यों में भी जो ये नौजवान पीढ़ी है उनके बीच में ये नशे की जो आदत है ये बहुत बढ़ रही है और जिससे सारी जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है और आज हमें उसका मुकाबला करना है। हिमाचल प्रदेश में भी यद्यपि ये नशे की इतनी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है जो नशा सेवन करते हैं और फिर भी ये बढ़ रही है और उसको हमें सख्ती के साथ निपटना है और जनता के सहयोग के साथ उसे निपटना है। माता पिता अभिभावकों के सहयोग से जीतना है और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से इसको हमें जीतना है और उसके लिए सभी को एक अभियान चलाना चाहिए। पुलिस अपनी जगह पर अपना काम कर रही है मगर केवल पुलिस इस बात को करेगी उससे जो है इतनी सफलता नहीं होगी जब तक ये एक जन आंदोलन के रूप में प्रदेश में न फैले। तो मैं आह्वान करता हूँ जनता से, सारी स्वयं सेवी संस्थाएँ कि वो सब मिलकर जो है प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वरिष्ठ श्रेणी में हाफ मैराथन में पुरुष व महिला विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। पुरुष श्रेणी में जितेंद्र सिंह को 25,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार, रविंद्र कुमार को 15,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार और देवेंद्र सिंह को 11,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं महिला वर्ग में रोमा को प्रथम, सुप्रिया पाटिल को द्वितीय और अमनदीप कौर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। महिला प्रतिभागियों को भी पुरुष प्रतिभागियों के समकक्ष पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। 10 किलोमीटर की मिनी मैराथन के विजेताओं में पुरुष श्रेणी में सुनील प्रसाद प्रथम, जगमल द्वितीय तथा राहुल तृतीय स्थान पर रहे, जबकि महिला श्रेणी में कविता पाटिल ने प्रथम, कांता देवी ने द्वितीय और किरणजीत कौर ने तृतीय स्थान हासिल किया। उन्हें 11,000 रुपए, 7500 रुपए तथा 5100 रुपए नकद पुरस्कार के अतिरिक्त प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मौके पर विजेता प्रतिभागियों ने भी अपने अनुभव सिटी चैनल के साथ साझा किए और साथ ही लोगों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट आई हूँ और हमें ड्रग्स और नशे से दूर रहना चाहिए और हमें स्पोर्ट्स में करना चाहिए। आज आप फर्स्ट आए हो मैं शिव कुमार शर्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ और मैंने आज ड्रीम रन रेस में पार्टिसिपेट किया है, उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। मेरा फर्स्ट आने का राज ये है कि मैं रोज़ जॉगिंग करता हूँ एंड आई स्ट्रिक्टली से नो टू ड्रग्स। मैंने लाइफ में कभी सिगरेट, शराब, ड्रग्स के हाथ नहीं लगाया है एंड आई टेक मिल्क एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन और वी शुड बी सेट टू अवर कंट्री। मेरा सभी बच्चों को ये मैसेज है कि आप इस देश की प्रॉपर्टी है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको स्ट्रिक्टली यू शुड से नो टू ड्रग्स। इससे पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने विभाग की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी भी दी और प्रदेश में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। जो उत्साह दिखाया है, मुझे लग रहा है कि समाज में ड्रग्स के निवारण के प्रति चेतना जगाने में हमें पूर्णतः सफलता मिलेगी। लोगों का उत्साह देख करके ये लगा कि शायद ये कार्यक्रम छोटा पड़ गया और अभी तो 2015 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं इसमें। उनका उत्साह आपने देखा होगा, उसमें विभिन्न वर्गों के लोग थे, बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक जिस उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने माल रोड स्थित पूर्ण कंप्यूटरीकृत पुलिस सहायता नियंत्रण कक्ष का भी लोकार्पण किया।
इस नियंत्रण कक्ष में आपातकाल दूरभाष नंबर 100 यानी 100 पर प्राप्त सभी कॉलों का अनुश्रवण किया जाएगा और इसके उपरांत इन्हें तुरंत निष्पादन एजेंसियों को भेजा जाएगा ताकि शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर एसपी शिमला DW नेगी ने इस सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये पुलिस का कॉल सेंटर है, इसका पुराना नाम पुलिस असिस्टेंस रूम है। इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया है। ये पुलिस कॉल सेंटर है। यहाँ पर सारे शिमला जिले के कंप्लेंट्स ऑनलाइन SMS ईमेल्स सारे इकट्ठे होते हैं और वो यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। कंप्लेंट्स को हम लोगों ने 2 श्रेणी में रखा है। जो टॉप प्रायोरिटी कंप्लेंट्स है उसका SP को भी फॉरवर्ड होता है और कस्टम पुलिस स्टेशन को भी फॉरवर्ड होता है और जो सिंपल कंप्लेंट्स है वो डायरेक्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन को जाता है। उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और कार्रवाई का जवाब ही ऑनलाइन ही वापस भी चलता है। इसमें रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम है। जब कोई कंप्लेन करता है साथ में रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और इसको अपडेट करने का भी इसमें फैसिलिटी है। बाद में इसमें GPS सिस्टम जोड़ सकते हैं, सारी पुलिस की गाड़ियाँ जोड़ सकते हैं और दूसरे गाड़ियाँ भी जोड़ सकते हैं जो प्राइवेट बसेस है यहाँ पे सारा इसमें। इस मौके पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। सोलन में बडोग के समीप एक मारुति A-स्टार गाड़ी अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में पटियाला के 4 दोस्त सवार थे जो कि पटियाला से शिमला घूमने आए थे। गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल लाते समय रास्ते में दम तोड़ा। दूसरे घायल को धर्मपुर के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद PGI रेफर कर दिया गया। रविवार को सोलन के बडोग के समीप एक मारुति A-स्टार गाड़ी के 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे और पटियाला से शिमला घूमने आए थे। स्थानीय लोगों और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान सुरेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह और प्रभजोत सिंह के रूप में की गई है। वहीं चौथे घायल व्यक्ति बलजीत सिंह को धर्मपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। 108 एम्बुलेंस सेवा के EMT विनोद कुमार ने बताया कि करीब 8 बजे 108 पर घटना की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे जिनमें से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक घायल की मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। बड़ोग से कुमारहट्टी के बीच एक दुर्घटना हुई जिसमें कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त लगभग 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 8:03 में हमें कॉल 108 पे कॉल आया। इस केस पे हमें तुरंत ही मूव किया था और घटनास्थल पर पहुंचते ही और हमें गाड़ी में जो मरीज थे वो लगभग 4 लोग सारे इस गाड़ी में सवार थे जिसमें से कि 2 ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था और जो 2 गंभीर स्थिति में थे एक को PSC धर्मपुर के लिए भिजवाया गया और दूसरा पेशेंट जो था सुरेंद्र सिंह नाम और 52 ईयर एज थी उनकी। तो वो जो है मैंने 108 में अपनी एम्बुलेंस में लेके सोलन हॉस्पिटल की तरफ मूव किया तो बीच रास्ते में भी दम तोड़ दिया था। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा ने बताया कि बडोग के पास एक मारुति A-स्टार गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है और एक घायल को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है। बडोग और कुम्हारहट्टी के बीच में पंजाब नंबर की मारुति A-स्टार गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें 4 लोग सवार थे। एक की हालत गंभीर है और 3 लोग जो है मौके पे जब उनको निकाला गया तो तीनों मौके पे मृत पाए गए थे और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो जो वहाँ का जो कर्व है शायद ड्राइवर उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया और गाड़ी जो है सीधे सड़क से बाहर गई। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
शिमला के प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्थित कोची कामकोटी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी से आशीर्वाद लिया। जगतगुरु यहां गणपति मंदिर में आयोजित अभिषेक समारोह के लिए पधारे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के सुप्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर में कांची कामकोटी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती से आशीर्वाद लिया। जगतगुरु शंकराचार्य शिमला के संकटमोचन मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने यहां पहुंचे। इससे पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक दूसरे को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गणपति मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद संकटमोचन हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश पर जगतगुरु शंकराचार्य जी की कृपा हमेशा से रही है। उन्होंने जगतगुरु द्वारा ऊना में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर खुशी व्यक्त की। इस चिकित्सा महाविद्यालय के लिए धन की व्यवस्था शंकराचार्य न्यास द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 3 जिलों हमीरपुर, चंबा और सिरमौर में भी मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। आचार्य जी तो मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ और उनकी हमेशा मेरे ऊपर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर बड़ी कृपा रही है। ये जो शिव यहाँ पर गणेश मंदिर है, इसकी स्थापना हुई थी उस समय भी वो यहाँ पधारे थे। आप उसके अभिषेक के उत्सव पर यहाँ दोबारा पधारे हैं और उन्हें हम सबको अपने दर्शन दिए। और आज ये मुझे कहा कि वो हिमाचल प्रदेश में एक पूरा मेडिकल कॉलेज जो वो खोलेंगे अपने ही खर्च के ऊपर, ये मैं उसका स्वागत करता हूँ। और यूँ भी साथ सरकार 3 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, एक चंबा में, एक हमीरपुर में, एक नाहन में, सिरमौर में और चौथा मेडिकल कॉलेज जहाँ बाबा जी कहेंगे हम खोलेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से अनीश चौहान के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। सोलन पुलिस में तैनात कांस्टेबल भूषण कुमार ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। पिछले दिनों रशिया में खेली गई मिक्स्ड मार्शल आर्ट की विश्व प्रतियोगिता में भूषण ने रजत पदक हासिल कर भारत का मान बढ़ाया है। सोलन पहुंचने पर भूषण कुमार का उनके कोच इकबाल मलिक सहित अन्य खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। गत दिनों रशिया में खेली गई मिक्स्ड मार्शल आर्ट की विश्व प्रतियोगिता में भारत के अलावा 22 देशों की टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भूषण ने इस प्रतियोगिता में 77 किलो वर्ग में 3 प्रतियोगियों को हराते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। सोलन पहुंचने पर भूषण कुमार का उनके कोच इकबाल मलिक सहित अन्य खिलाड़ियों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान भूषण कुमार ने कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक लाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कराटे मात्र खेल नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने इस कामयाबी के लिए अपने कोच और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों का आभार जताया। MMA मिक्स मार्शल आर्ट की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप एशिया रशिया में अभी हाल के जो हुई है उसमें मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया और अब 70 किलोग्राम वर्ग में मैंने अपना दूसरा स्थान सिल्वर मेडल हासिल किया है। हिमाचल के लिए और अपने देश के लिए खेलकर मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हर एक जो भी एक खिलाड़ी होता है उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो विश्व स्तर की प्रतियोगिता। उसका श्रेय सबसे पहले तो मेरे कोच इकबाल मलिक जी और मेरे पुलिस विभाग जिन्होंने कि मुझे अनुमति दी। हाँ, मैं अपनी तरफ से अगर मुझे इस तरह का कुछ भविष्य में ऐसा कोई उम्मीद हो कि हाँ मुझे सरकार इसके लिए सपोर्ट करती है या कुछ ऐसे करती है तो मैं अपने देश के लिए और अपने हिमाचल के लिए और उनका नाम रोशन करने के लिए जितना हो सकेगा वो करके दिखाऊंगा। भूषण कुमार के कोच इकबाल मलिक का कहना है कि देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी भूषण की इस कामयाबी की सराहना हर स्तर पर होनी चाहिए ताकि अन्य खिलाड़ी भी इससे प्रेरित होकर देश के लिए विदेशों में खेलकर पदक हासिल कर सकें। काबिले गौर है कि इससे पहले भी भूषण कुमार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। उन्होंने निजी तौर पर प्रतियोगिता में भाग लिया था। ये मूल रूप से सोलन के कुठाड़ निवासी हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।
City Report was brought to you by Baddi University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute. City Report was brought to you by Baddi University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute.